हाँ बच्चों, लास्ट क्या पढ़ाया था? है क्वेश्चन कराए थे किसके? एंगल वाइज सेक्टर के। चलिए टॉपिक डाल लो। टॉपिक डालिए, नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन। नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन। देखिए, ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2f/c। अगर इसमें डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा क्या था? प्लस माइनस माइनस, अगर ये जीरो हो गया तो पेयर ऑफ लाइन बनेगी, ठीक है ना? और ये जो लाइन बनेगी वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। अगर इसमें से सी हटा दे तो एक ओरिजिन से पास होगी और एक ओरिजिन से पास नहीं होगी। बोलो बच्चों। यस सर। देखिए, तो हमने दो लाइन बना ली, जैसा हमने पहले पढ़ा था सेम वही मेथड। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना? इस लाइन की क्वेश्चन क्या मान लें? y इक्वल टू C1, राइट? बात है नहीं बेटा? y इक्वल टू M2x प्लस C2। बोलो बच्चों। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगी, तो क्या बनेगा जरा बताओ? M1x माइनस वाई प्लस C1 मल्टीप्लाई विथ, बोलो बच्चों, M2x माइनस वाई इजिकल टू 0। और मल्टीप्लाई करके क्या इससे डायरेक्ट कंपेयर करा सकता हूं? नहीं, डायरेक्ट कंपेयर नहीं। या तुम क्या कराएंगे? कोएफिशिएंट कंपेयर कराएंगे या फिर एक को सेम बनाए। वहां किसको सेम बनाया था? वाई स्क्वायर को b से डिवाइड करा था, तो यहां पे भी वाई स्क्वायर सेम बना लेते हैं ताकि पूरी थ्योरी सब्जेक्ट एक जैसी रह जाएगी। बोलो। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो, एक ही बात है, और रेशो कंपेयर करा लो। तो मैं वाई स्क्वायर को सेम बना लेता हूं। सेम बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दूं? b से। इसको मैंने b से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां वाई स्क्वायर के साथ देखो क्या आ रहा है? 1। अब यहां पे वाई के साथ क्या हो गया? हो गया। अब डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हैं। अब डायरेक्ट कंपेयर करा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं सीधा लिखूंगा। बताओ। तो मैंने एक काम कर दिया। अब यहां से एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया? M1 और M2। यहां कितना आया? A/B। तो M1 M2 कितना बोलो? वहां पे भी कितना आया था? सेम आया था। चलिए अब एक्स वाई वाले देख लेते हैं। एक्स वाई कब कब आएगा जरा बताओ। देखो एक्स वाई, ये इसके साथ जाएगा माइनस का, और ये इसके साथ जाएगा माइनस का। तो माइनस का M1 प्लस किसके को लाएगा? 2h/b, 2h/b। तो M1 प्लस M2 कितना आया? अलग आया वही आया? वही आ गया भाई, वही आना है।
कॉमन सेंस की बात है, ये तो दोनों में सेम चीज ही है ना, वही पुरानी। अंतर किसमें आया था? अभी तो सी काम ही नहीं आया, और ये तीनों तो वही चीज है पुरानी, तो वो तो सेम आना ही है। इनके तीनों कोएफिशिएंट वही आएंगे जो पहले वाले थे, अंतर तो आने नहीं है क्योंकि वही पुरानी चीज है, तो ये भी पुराना ही आना था। ठीक है ना। अब और क्या बच गया, और देखते हैं क्या बचेगा, बाकी की जरूरत पड़ेगी जब देख लेंगे अपन। अब अगर मैं इनके बीच में एंगल थीटा बोलूं, लाइन के बीच में एंगल, तो लाइन के बीच में एंगल क्या निकाला? tan थीटा। बोलो बच्चों, m1 माइनस डिवाइड बाय, तो बताओ क्या इनकी वैल्यू बदली? नहीं बदली, तो आंसर भी क्या आएगा? वही आएगा। कितना आया था बताओ? 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों करेक्ट, नोट करो। लिख लिया? बोलो, चले आगे। देखिए, तो अब यहां से दोबारा समझते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल, कंडीशन फॉर पैरेलल, है ना। देखो क्या लिखा अपन ने, tan थीटा 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय कितना? a प्लस बी। अब ये दोनों लाइन जो है ओरिजिन से नहीं जा रही, पहले लाइन ओरिजिन से जा रही थी, फॉर्मूला सेम था, यही था tan थीटा। बोलो,
2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय a प्लस बी। सही है ना बच्चों? चल अब अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो बताओ क्या होगा? तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल होंगी या कौन साइड होगी? दोनों ही हो जाएंगी। तो इस केस में पैरेलल इक्वल टू क्या? कौन साइड। और कंडीशन क्या आई थी? एच स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए बी। लेकिन क्या इस केस में ऐसा होगा? नहीं होगा, ओरिजिन थोड़ी जा रही है। तो पैरेलल होगी तो बताओ क्या होगा? तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल की है कौन साइड की? दोनों की नहीं है ये दोनों की कहां से हो गई? यहां तो कंपलसरी था कि अगर ये यहां से जा रही है तो उसको पैरेलल बना, कौन साइड पैरेलल बनाओ, कौन साइड कर जाएगी। लेकिन यहां थोड़ी होगा ऐसा। तो ये जो कंडीशन आई वो किसकी आई? पैरेलल की। कौन साइड की नहीं आई। पुरानी बात याद करो, एक बार पुरानी बात याद करते हैं। लाइन ये हुआ करती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजकल टू 0। जब अपन पैरेलल की बात करते थे तो m1 इजकल टू क्या लेते थे? यहां पे भी तो यही था। ये tan थीटा कैसे निकला था बताओ? m1 माइनस डिवाइडेड बाय, इसी फॉर्मूले से तो निकला है। और थीटा कितना लिया आपने? 0। ये तो कहानी निकली। इसका मतलब यहां से अगर स्लोप निकालें इसका, तो स्लोप कितना है इसका बताओ बच्चों? a1 बटे माइनस का, सही है ना? और इस माइनस से माइनस हटा दे तो क्या निकला? a1 बटे a2 इजकल टू, ये किसकी कंडीशन थी? पैरेलल की। तो ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल की। बात समझ में आई? यहां की बात करो, कौन साइड की कंडीशन क्या होती थी यहां पे? इस जगह कौन साइड की कंडीशन। तो कौन साइड की कंडीशन हमारे पास क्या होती थी? a1 बटे इजकल टू, अरे ये तो अपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। अगर दोनों लाइन कौन साइड करेगी तो बताओ क्या होगा? a1 बटे e2 इजकल टू, और पैरेलल होगी तो समझ में आया नहीं आया? नोट करो, फिर समझा दूंगा एक बार और, नोट कर लो।
लिख लिया क्या? बोलो। देखो अगर सवाल ऐसा लिखा 3x प्लस 2y और 6x प्लस 4y प्लस 2, तो बताओ ये बच्चों कैसी लाइन है? पहला लाइन है। क्यों? a1 बाई a2 इजकल टू, और मैं लाइन ऐसे लिखी 3x प्लस 2y प्लस 7 इजकल टू 0 और 6x प्लस 4y प्लस 14 इजकल टू 0। अब बताओ कैसी लाइन है? सही है ना? इसमें से अगर 2 कॉमा ले लेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? तो इक्वेशन क्या आएगी? सेम आएगी। तो इस इक्वेशन सेम आएगी तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी। आएगी नहीं आएगी? बोलो। इसमें चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये लाइन इस लाइन के ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि C1 और C2 क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन और कॉन्साइड की कंडीशन क्या है? अलग अलग है। और यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन और कॉन्साइड कंडीशन क्या है? सेम। ठीक है ना? अभी अपन इसका सवाल एक करेंगे, पहले मीनिंग समझ लें। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ परपेंडिकुलर की क्या कहानी थी? थीटा कितना बच्चों? 90। तो a प्लस बी कितना बच्चों? 0। तो कॉफिशिएंट ऑफ प्लस कितना होगा? कौन सी लाइन में? इसमें या इसमें या दोनों में? दोनों में। नोट कर लो। चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो। हाँ बोलो। अरे इसकी नहीं कहना मैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए बनाया यार, इसके लिए नहीं बनाया यार। बच्चे कह रहे सर इसके लिए बनाए। ये परपेंडिकुलर कहा है भैया, इनके लिए थोड़ी बनाया। वो तो ये एरो जा रहा है होमोजीनियस की साइड और ये जा रहा है नॉन होमोजीनियस की साइड। जो टॉपिक चल रहा है उसी की साइड जा रहा है। लिख लिया? बोलो। यस सर। हटा दूं? सवाल लिखो। देखिए if ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट a pair of line, represent a pair of line, बोलो, that if these lines
are parallel to each other, then prove that parallel to each other, then prove that h square is equal to ab and af square is equal to bg square and af square is equal to क्या bg square. और भी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं.
हो गया बच्चों? अरे हो गया क्या है? ये तो आ गया, पहले आ गया, तुम कल आए, ये तो पहले आ गया था। बहुत सारे आंसर आ सकते हैं इसके, मैं तो केवल 2 ही आंसर लिखे, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। देखो यहां से निकालते हैं। एक आंसर तो अपने यहां से आ ही गया था, ठीक है ना? अगर ये पैरेलल होगा तो बताओ क्या होगा? तो m1 की वैल्यू m2 के इक्वल होगी। बोले बच्चों? यस सर। तो ये कितना हो गया बताओ? m स्क्वायर इजकल टू a बाई बी। ये कितना हो गया? 2m इजकल टू 2h बाई बी। ये m इजकल टू, बोलो, h बाई बी। यहां तक आ गया? ये भी हटा देते हैं और देखो कंपेयर कराओ, x को कंपेयर कराओ, x को बताओ। यहां से x आएगा, कितना आएगा बताओ? m1, m तो सेम है ही दोनों के, तो c2। एक यहां से निकालो, बोलो क्या आएगा? प्लस m c1 इजिकल टू x वाले देखो, x वाला 2g बाई बी। बोलो बच्चों, यहां से m कॉमन आया, c1 प्लस c2, बोलो बच्चों 2g बाई बी। एक ही आ गया है ना? और y वाला देखो, y, ये y किसके साथ आएगा? इसके साथ। बोलो क्या लिखोगे? माइनस का c1 प्लस c2, ये इसके साथ आएगा। कितना आएगा बताओ? 2f बटे b। तो c1 प्लस c2 कितना आया? 2f बटे b। सही है ना? और एक c1 c2 देखो कितना आया, दोनों का मल्टीपल c बाई बी। बोलो बच्चों, सारा रिलेशन तैयार? अब आप देखो आपको रिलेशन किस किस के अंदर चाहिए? एफ स्क्वायर और इसमें रिलेशन चाहिए, तो यहां से वैल्यू डाल दो, इसमें वैल्यू डाल दो, यहां से बताओ कितना आएगा। और एम की वैल्यू यहां से डाल दो, बोलो कितना आया? माइनस का h बाई बी और 2f बाई बी इजिकल टू 2g बाई बी। बोलो बच्चों, b से 2 से क्या आया? माइनस का इंटू एफ इजिकल टू जी, स्क्वायर कर दो, बोलो क्या आएगा? कितना? लेकिन अपन को क्या क्या चाहिए था? ए और चाहिए था, तो ए तो अपन और डालना पड़ेगा अपन को। तो अपन एम की वैल्यू यहां से डालते, एच की वैल्यू यहां से, हाँ ठीक है डाल देंगे। तो ए बाई बी की वैल्यू डाल देंगे। ये कितना है बताओ? एच स्क्वायर एफ स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। बोलो बच्चों यस सर। अब एच स्क्वायर, एच की वैल्यू बताओ। एच स्क्वायर इजिकल टू कितना है? ए बी, डाल दो। ए बी एफ स्क्वायर इजिकल टू, कौन कट गया? बी से बी कट गया, आ गया आंसर। ए एफ स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर, नोट कर लो। बहुत सारे आंसर निकाले जा सकते हैं।
लिख लिया क्या? हटा दे क्या? देखो इसी में ही एक और टॉपिक ऐड कर लेते हाथों हाथ, बाद में दोबारा करना पड़ता। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अब इन दोनों अगर ये दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो कैसे निकालते थे डिस्टेंस? हाँ शाबाश, C1 माइनस डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस, तो लाइन तो मेरे पास ऐसी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। बोलो बच्चों ये लाइन है ना, सही है ना भाई, यही तो लाइन है। m तो दोनों के सेम है, पैरेलल है तो, और y अपन ने 1 बना ही लिया था। ये लाइन तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? 1 प्लस एम स्क्वायर, a कितना हो गया m, b कितना हो गया 1, तो 1 प्लस एम स्क्वायर। और अपन ने पहले लाइन की डिस्टेंस लिखी थी C1 माइनस C2। अब ये C1 माइनस C2 कहां से लाऊं बोलो? C1 प्लस C2 का -4 और इसका डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो बच्चों अब ये C1 प्लस C2 के लिए बताओ, बोलो ये नहीं ना, कितनी डाल दो, कितना आएगा 4f स्क्वायर बाय -4। C1 C2 के लिए बताओ, C बाई बी डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के लिए बताओ, h स्क्वायर बाय, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, बोलो कौन सी लूं? a बाई बी। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई, इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो a स्क्वायर बाय नहीं a बाई बी, सिंपल। आप चाहते तो ये भी ले सकते थे, राइट। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, बोलो कितना आएगा? 2 तो बाहर आएगा,
एलसीएम क्या आएगा इसका? बी स्क्वायर, और उस बी स्क्वायर से एक बी, तो बी कहां जाएगा? नीचे। तो ये बन गया बी और ए प्लस बी। समझ में आया बच्चों? और इधर से एलसीएम लेके इधर गया तो क्या बन गया? एफ स्क्वायर माइनस सी बी। बोलो बच्चों, तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइड बाय बी कितना? ए प्लस बी। मीनिंग समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला रेडीमेड बन गया और बच्चों को रेडीमेड दे दिया जाता है। तो जब ये सवाल आएगा अपन करेंगे नहीं ऐसे, करने वाले कैसे? लेकिन मैं फॉर्मूले तो आपको भी तैयार करके दे रहा हूं ताकि मीनिंग समझ में आ जाए। अब ये फॉर्मूले केवल यही सही है, बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। आप यहाँ एम केवल ये डालते एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो नया वाला फॉर्म तैयार हो जाता। मीनिंग समझ में आई बात? तो अलग अलग आंसर बन सकते हैं। जनरली आपको ये लिखा मिलेगा, तो मैंने भी तैयार कर दिया, नोट कर लो। अब देखो इसके अंदर दो लाइन वाली सारी कहानी आ जाएंगी। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, उस लाइन, उस पेयर ऑफ लाइन में बाइसेक्टर क्या आया था? छोटे लाइन में होमोजेनियस में एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय इक्वल टू, तो इसमें भी तो एक बहुत बड़ा आएगा। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे तरीके आएंगे, ये नोट कर लिया क्या? देखो बाइसेक्टर की कहानी आ सकती है दो लाइन की, है ना, और अपन से ये दो लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ सकते हैं, राइट? सही है ना? इन दोनों पहला लाइन के बीच, अगर पहला लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ सकते हैं, सही है ना? और जितनी भी कहानी थी दो लाइन की जो हमने पढ़ी थी, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अब उन सब के लिए बड़े बड़े फॉर्मूले निकलने लग जाएंगे, तो उन सब का इलाज बताता हूं आपको। पहले हम इसको एक तरीका पढ़ाते थे, उस तरीका का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2004 से पहले तक पढ़ाता था, क्योंकि 2004 से पहले आईआईटी एडवांस का पेपर सब्जेक्टिव आया करता था, तो सब्जेक्टिव में उसी मेथड से लिख के आना पड़ता था बच्चे को। कौन सा मेथड? ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या करते थे कि ये दो लाइन है भाई, ये पेयर ऑफ लाइन है, हम क्या करते थे, ओरिजिन था, इस ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दे, ठीक है ना, और ये लिखते थे कि ओरिजिन को इस तरह से शिफ्ट करें कि इसमें से एक्स, वाई और कांस्टेंट गायब हो जाए। क्या ऐसा सवाल आपने करें? अरे ओरिजिन की शिफ्टिंग पढ़ाई है, तो मैंने कहा देयर वी शिफ्ट द ओरिजिन सो डेट द इक्वेशन डज नॉट कंटेन एक्स, वाई और कांस्टेंट। अब जब ये कंटेन नहीं करेगी तो बताओ ये लाइन कैसी बन जाएगी? होमोजेनियस बन जाएगी। और ये लाइन होमोजेनियस बन गई तो जो हमने सारी कहानी पढ़ी होमोजेनियस वाली, लेकिन बाद में जो आंसर आएंगे उन आंसर को वापस भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करी है? शिफ्टिंग करके होमोजेनियस बनाया है। तो ये मेथड पहले पढ़ाया जाता था 2004 से पहले। 2004 से एडवांस में जेई मेन में, ये जेई मेन का नाम नहीं होता था पहले,
न एडवांस नाम था। पहले आईआईटी का नाम जेई मेन था, पहले आईआईटी का नाम मेन होता था, मेन पेपर। तो फिर सर ये इससे पहले वाला क्या होता था, उसको बोलते थे स्क्रीनिंग पेपर। आप देखो कई जगह लिखा मिलेगा स्क्रीनिंग। तो 2004 से पहले आईआईटी दो पेपर लेती थी, स्क्रीनिंग और मेन। आजकल उसका नाम क्या पड़ गया, पहले क्या बोल दिया, जेई मेन और बाद में एडवांस। ठीक है ना। पहले जो कॉलेज थे वो ट्रिपल आईआईटी होते थे। 2006 या 7 में 2007 में एआई ट्रिपल ई नाम पड़ा इसका। और ये एआई ट्रिपल ई से कौन से मिलते थे, एनआईआईटी, एनआईटी मिलते थे। और उससे पहले कोई कॉलेज थे ही नहीं, मतलब उससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं होती थी एनआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज की। केवल एक ही चीज एग्जिस्ट करती थी, वो क्या थी, आईआईटी, वो अलग थी। और बाकी हर स्टेट के कॉलेज हुआ करते थे, हर स्टेट के अपने कॉलेज थे। जैसे अपने राजस्थान का कॉलेज का नाम था आरपीटी, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। ऐसे ही होता था एमपीटी, है ना, चंडीगढ़ के नाम से चंडीगढ़ का होता था। सब अपने अपने स्टेट वाले अलग अलग पेपर लेते थे। समझ में आई बात। तो वो स्टेट पेपर जो थे उन सबको हटा दिया और एक पेपर बना दिया, क्या, एआई ट्रिपल ई। ठीक है ना। और जब एआई ट्रिपल ई बना उसके बाद से दो पेपर हो गए, कौन कौन से, तो पहले एआई ट्रिपल ई का अलग, उसके बाद एडवांस अलग होता था। समझ में आई बात। और उसके अब इसका भी नाम चेंज कर दिया और इसका नाम हटा के क्या लिख दिया, एनआईटी, एनआईटी कॉलेज, एनआईटी नहीं एनआईटी कॉलेज। समझ में आया। तो ये एनआईटी कॉलेज समझ में आई। एनआईटी कॉलेज क्या है, हर स्टेट के जो अच्छे कॉलेज थे, जैसे अपने जयपुर का सबसे, अपने राजस्थान का सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा था, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर का, तो एमएनआईटी, उस एमएनआईटी को किसमें डाल दिया, ऐसे चंडीगढ़ का कॉलेज, ऐसे दिल्ली का कॉलेज, सारे अच्छे अच्छे कॉलेज, एक एक हर स्टेट के एक अच्छे अच्छे कॉलेज जो थे, जो पहले लोकल हुआ करते थे, जो राजस्थान गवर्नमेंट चलाती थी, उनमें से सबसे टॉप वाले को छाट के किसमें डाल दिया, एनआईटी में। तो ऐसे तो बन गई एनआईटी, बात समझ में आई। और बाकी बन गए क्या, जो शुरू से, ये आईआईटी तो शुरू चले आ रही है। तो अब आईआईटी भी तीन तरह की है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 जो सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी दिल्ली, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, कानपुर, नहीं खड़गपुर नहीं, ये पड़ा। उसके बाद बनी टायर 2 2009 में, और उसके बाद बनी 2012-13 के अंदर टायर 3 बनी है। ठीक है, जो अब नहीं बने, जोधपुर, इधर इधर की जो नई नई बन रही है, ये कोशिश की जाए हर स्टेट में एक आईआईटी बनाई जाए। तो इसलिए हर स्टेट में एक एनआईटी, हर स्टेट में क्या हो जाए, एक आईआईटी। तो अब ये नई नई आईआईटी बनी है जो टायर 3 में आ रही है। बात समझ में आई। इनका अंतर क्या है, पैकेज का। अब टायर 1 से जो कॉलेज में आप जाएंगे वहां से पैकेज मोटा मिलेगा, टायर 2 से कम मिलेगा, टायर 3 से और कम मिलेगा। लेकिन धीरे 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 कई सालों में पुरानी हो जाएंगी, सब अच्छी हो जाएंगी और उसके बाद सबको सही हो जाएगा। बात समझ में आई, मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये उस समय होती थी आरपीटी, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। इसमें वही 400-450 सीट हुआ करती थी, ऐसे नहीं सीटें ज्यादा होती थी। क्लियर हो गया मीनिंग। तो उस समय ये सवाल आते थे, तो जेई एडवांस के में 10 सवाल आते थे, जब एडवांस का नाम है जेई का। उन 10 सवाल में से कोई 2 सवाल 3 सवाल करने पर आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन वो 2 सवाल करने में पसीना आते थे। उन 10 सवाल की प्रैक्टिस कराई, जिसमें से एक सवाल क्या होता था, पेयर ऑफ लाइन का होता था। बहुत हार्ड सवाल आया करता था। अपने पेपर तो कुछ नहीं आ रहे, जब आप पुराने पेपर उठाएंगे आपको समझ में आएगा पुराने पेपर का लेवल क्या था। जितने बैक में जाएंगे ना आप, उतने पेपर हार्ड मिलेंगे आपको। तो आपको अच्छे हार्ड चीज की तैयारी करनी, तो बैक पेपर उठाओ, उतने और हार्ड हो जाएंगे वो। समझ में आ रही बात। बल्कि डे बाय डे कोर्स को इजी किया गया है। उस इजी करने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया। पहले बोर्ड में 500 में से 500 आते थे क्या, नहीं आते ना। अब 500 में से 500 आने लग गए। क्यों आने लग गए, पेपर इजी हो गया। पहले मैथ्स में 3 बुक हुआ करती थी सीबीएसई में, एबीसी, अब एक ही बुक रह गई।
और उसमें से भी काट दी हर चैप्टर को, बिल्कुल सिंपल हो गया। राजस्थान बोर्ड में 4 बुक हुआ करती थी, अब 2 ही बुक रह गई और 2 में से भी चैप्टर काट दिए। तो डे बाई डे जब चीजें आप कम कर दोगे, सिलेबस कम कर दोगे, तो परसेंटेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बात, फैसिलिटी बढ़ गई बच्चों की। पहले पढ़ाने वाले इतने नहीं थे, अब पढ़ाने वाले भी ज्यादा हो गए, घर वाले भी ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, दुनिया भर की फैसिलिटी मिलने लग गई, तो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ा है। बाकी चीजें अगर वही पुरानी चीज ले आए, पुराना सिलेबस ले आए, तो वही हालत हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो चीजें डाउन हुई है, लेकिन वैसे कंपटीशन बढ़ा है, उसका कारण है सिलेबस का छोटा होना, कम होना। तो उस समय भी ये सवाल को ऐसे कराते थे ट्रांसफॉर्मेशन से। अब उसका दूसरा मेथड सिखा रहा हूं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कराऊंगा, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन सारा स्टेप ही छोड़ देंगे अपन क्या करेंगे, जो भी पेयर ऑफ लाइन दे रखी होगी, इतनी सारी कहानी इसलिए समझाई क्योंकि वो 10 सवाल बड़े खतरनाक हुआ करते थे। एक सवाल कॉम्प्लेक्स का, एक सवाल इसका पेयर ऑफ लाइन का, है ना, वो टेढ़े सवाल हुआ करते थे। तो 2004 से पहले का पेपर बहुत हार्ड हुआ करता था, बच्चों को पढ़ाना बहुत टेढ़ा काम पड़ा करता था, फिर भी पढ़ाते थे बच्चे, फिर भी निकलते थे, ऐसे नहीं निकलते। 97 का पेपर तो बहुत खतरनाक आया, बहुत खतरनाक पेपर। उठा के देखो आप, समझ में आ जाएगा, आप करके देखो आप पुराने पेपर, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन दे रखी है, इस लाइन को क्या कर देंगे, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। किस में तोड़ लेंगे, और जब इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, जो पेयर ऑफ लाइन होगी, तो हमारा काम सोल्व हो जाएगा, पुरानी सारी कहानी लग जाएगी जो हमने पढ़ी। अगर मैं इस लाइन को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, तो क्या इसका बाइसेक्टर निकाल सकते हो आप, यस सर। क्या इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, यस सर। क्या इनके बीच में पैरेलल होता डिस्टेंस निकाल सकते हो, यस सर, सब निकल आएगी। तो हम एक काम करें, समस्या खत्म कर दें, क्या इस लाइन को किसमें तोड़ लें, और ये अपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, क्या मैं पेयर ऑफ लाइन को 2 लाइन में चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, यस सर। क्या 2 हिस्सों में तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते थे, क्या बोलते थे, 2 रेशनल लीनियर फैक्टर, याद आ गया होगा। और जब आपने रेशनल लीनियर फैक्टर पढ़ा था, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, ABC प्लस, ये कहां से आया था, क्वाड्रेटिक से ही आया था ना। तो ABC प्लस माइनस 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 इजिकल टू 0। तो देखो बच्चों, हम 2 लाइन में तोड़ना सीख रहे हैं लाइन को। तो कोई लाइन बना लेता हूं, तोड़ना सिखाता हूं आपको। 1 मिनट, एक सवाल बना लेता हूं। मान लीजिए पेयर ऑफ लाइन है, 100% है। अगर आप इसका डेल्टा निकालेंगे तो कितना आने वाला है, 0। तो अब इसको 2 लाइन में क्या चेंज करेंगे। अगर हमने इसको 2 लाइन में चेंज कर लिया, तो हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेयर ऑफ लाइन की। कौन सी पेयर ऑफ लाइन, नॉन होमोजेनियस की। जो भी कहानी हमने अभी तक पढ़ी है, वो भी हटा सकते हैं आप, है ना, सब कुछ सोल्व हो जाएगा इससे। मतलब आप 2 लाइन में तोड़ना सीख लीजिए इसको। तो अगर 2 लाइन में तोड़ ले इसको, तो कैसे तोड़े, देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म है, 2 पावर वाली टर्म है, इसको स्प्लिट कर लीजिए, इसके टुकड़े बन जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस y स्क्वायर। बोलो बच्चों, प्लस कितना, 4x प्लस 2 इजिकल टू 0। क्लियर, इसके टुकड़े बनाओ। बोलो क्या कॉमन आया इसमें से, क्या बचा, इसमें से क्या कॉमन आया, क्या बचा, बन गए टुकड़े, कितना हो गया, 2x प्लस वाई और x प्लस वाई। सही है बच्चों।
अब क्या करना है, इस 2x प्लस वाई में किसी एक में a ऐड कर दीजिए और किसी दूसरे में b ऐड कर दो। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी क्यों कर दो, क्योंकि ये तो होंगे इसके अंदर एक कांस्टेंट और होंगे, दो होंगे नहीं होंगे, बोलो। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाले, कंपेयर करा के निकालेंगे। क्या मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं? यस सर, क्योंकि जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा यही बन जाएगा। बल्कि मुझे तो एक सेम चाहिए था, कितने सेम मिल गए? 3। तो क्या मैं डायरेक्ट कंपेयर करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हो, कोई मना नहीं है। अब डायरेक्ट कंपेयर कराना चालू करेंगे तो यहां से देखो x वाला क्या आएगा बताओ, एक इसके साथ x आएगा, कितना आएगा बताओ? 2b। तो 2b और x यहां से आएगा, बोलो, प्लस a, किसके इक्वल आएगा? 4। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब y वाले देखो, y वाले बताओ, एक y इसके साथ आएगा b और एक y इसके साथ आएगा, तो a प्लस b या b प्लस a कितना आएगा बोलो? 3। बोलो बच्चों, यस सर। कितना आया? माइनस कर दो, कर दिया, ये कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई? 1। बोलो बच्चों, यस सर। b की वैल्यू यहां डाल दो, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। टूट गया, दो लाइन बन गई, कौन कौन सी? 2x प्लस वाई प्लस 2, दूसरा बोलो x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू। अब क्या मैं इन दोनों लाइन को सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूं? यस सर। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। क्या इनके बाइसेक्टर आ जाएंगे? बाइसेक्टर आ जाएंगे दो, उन दोनों बाइसेक्टर को क्या कर देंगे आपस? मल्टीप्लाई। क्या बन जाएगा? पेयर ऑफ बाइसेक्टर। बोलो बच्चों, ये काम तो पुरानी कहानी में भी लग सकता था, बल्कि वहां तो और इजी था, वहां पे भी टुकड़ा कर लो। और बाइसेक्टर जो अपन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय, तो दो बाइसेक्टर निकाल मल्टीप्लाई कर दो, यही कहानी आ जाएगी। बात समझ में आई ना? तो ये एक जनरल थ्योरी हो गई, जिस जनरल थ्योरी से अपने सब कुछ खत्म कर दिया, पुराना भी नया भी। मीनिंग समझ में आया? नोट कर लो।
निकालिए बच्चों, सवाल लिखो। फाइंड द डिस्टेंस between lines if equation of lines are लिखिए 4x² प्लस y² प्लस का 4xy प्लस 6x प्लस 3y प्लस 2 is equal to 0. Find the distance between line if equation of lines are 4x² plus y² plus 4xy plus 6x plus 3y plus 2 is equal to 0.
हो गए क्या? अरे स्प्लिट हो गई क्या है? हो गई स्प्लिट? क्या बनी लाइन बताओ? 2x+y। हाँ, एक तो इसके ये तो होल स्क्वायर बन रहा होगा 2x+y और ये तो बनेगा ही बनेगा ऐसा। एक में a लगा दो, एक में b लगा दो, प्लस a और दूसरा बोलो बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? a प्लस बी की वैल्यू 3 और ए बी की वैल्यू 2। इनका सॉल्व कर लिया होगा तभी तो आया होगा। ये तो x कोएफिशिएंट से बनी होगी और यदि y के कोएफिशिएंट से बनाओगे तो भी यही बनेगी। बना के देख लो आप। और ये किससे बनी है? कांस्टेंट से। देखो कांस्टेंट से ए बी, और ये भी कितना 2। अब इसको सॉल्व कर ले। यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी? यहां डाल दो a प्लस 2/a इजिकल टू कितना हो गया? बोलो बच्चों, कितने क्या फैक्टर हो गए इसके? और a की वैल्यू 1 है ना। अगर a की वैल्यू 2 लोगे तो b की वैल्यू 1 आएगी, और a की वैल्यू 1 लोगे तो b की वैल्यू 2 आएगी। वो तो एक ही बात है। किसी में a डाल दो, किसी में b डाल दो, क्योंकि दोनों सेम ही तो है लाइन। तो लाइन क्या बन गई? 2x+y+2। और दूसरी लाइन क्या बनी? 2x+y+ इजिकल टू, अब इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। बोलो क्या आएगी? c1 माइनस डिवाइड बाय अंडर रूट 4+1 1/√5। ये आंसर आ गया। और यदि फॉर्मूले में डाल के देखो जो अपन ने निकाला था, उससे भी यही आएगा। समझ में आएगी बात? तो अब आपके ऊपर है, फॉर्मूले याद करने चाहे फॉर्मूले याद करें, और तरीका याद करना चाहे तो तरीका देख ले। हटा दे। बोलो बच्चों, सवाल लिखिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ two lines, pair of lines if equation are इक्वेशन लिखिए 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² प्लस 4x 7x प्लस 4y प्लस 2
कौन कौन सी बनी? x प्लस 2y प्लस 2, एक लाइन और बनी होगी 3x प्लस, इनको सॉल्व कर लेंगे, x और y की हो जाएगी, कितनी आई? 0, -1, ठीक है ना? अच्छा, मॉड्यूल मिल गए क्या?